Hello students, मैं डॉक्टर साबजीत राला. Today we will study the next lecture of the BSc second year, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं. तो नेक्स्ट जो फिफ्थ मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ग्रिग्नेट रीजन से है. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद इसका मैकेनिज्म. सो स्टूडेंट जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर और कमेंट करें. सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन एंड देन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. सबसे पहले हमारे पास ये जो RMgX है उसको हम ग्रिग्नेट रीजन बोलते हैं. अब ग्रिग्नेट रीजन के अंदर हम क्या डालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? RCOOMgX. बाद में हम इसकी कर देते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस. जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो स्टूडेंट हमने पढ़ना है इसका अब कंप्लीट मैकेनिज्म, एग्जैक्टली ये बन कैसे रहा है. सो लेट्स स्टडी दी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे है RMgX, इसके बीच में हमने डालनी है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस तरह से लिखते हैं CO2. नो व्हाट विल हैपन हियर? कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है. तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रॉ करेगा. ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव एंड दिस कार्बन कैरी पॉजिटिव. तो ये R विद इट्स बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आगे अटैक करेगा. अगर ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा. तो ये बन गया यहाँ पे ये R, ये C, ये वाली है C के साथ यहाँ पे है डबल बॉन्ड. ये बन गया O और यहाँ पे MgX. O के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव. एंड मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. नाउ सी दैट आफ्टर दैट हमने इसके अंदर क्या डालना है? H पॉजिटिव. जब H पॉजिटिव डालेंगे, और यूजली हम वाटर की भी डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे वाटर डालते हैं, लेट्स सी ये वाटर है, अगर वाटर डालेंगे तो वाटर अपना H पॉजिटिव जो है वो इसको दे देगा क्योंकि यहाँ पे वाटर एक वीक एसिड एक्ट करेगा. तो इट विल बिकम हेयर RC डबल बॉन्ड O, हेयर इज O, और वाटर का H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देगा तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. और वाटर का ये जो OH नेगेटिव आयन है वो मैग्नीशियम के ऊपर आगे अटैक करेगा तो ये बना देगा MgX और यहाँ पे OH. तो ये हमारा हो गया इसका कंप्लीट मैकेनिज्म. सो दिस इज दी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. अब अगर हम डिस्कशन कर लें CH3MgBr की, CH3MgBr, इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है. तो ये सिंपल रिएक्शन है. अब देखिए इसका मैकेनिज्म सेम वैसा ही होगा. कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेसिटी विद्या करेगी. ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, कार्बन कैरी पॉजिटिव. तो ये मिथाइल विद इट्स बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके अटैक करेगा. सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, हियर इज O कैरी नेगेटिव एंड MgBr. मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है वाटर. जो वाटर है वो वीक एसिड है. वाटर में से H पॉजिटिव जो है वो इस O के साथ लग जाएगा और जो OH नेगेटिव है वो मैग्नीशियम के साथ जाके कंबाइन कर देगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, हियर इज OH विच इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, और ये Mg यहाँ पे Br है और ये OH. तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट. इसी के साथ हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर बात करें तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम ऐसे लिख लेते हैं MgBr. तो ये हमारे पास होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. अब इसके अंदर भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड डालना है. तो कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, कार्बन कैरी पॉजिटिव. तो ये फिनाइल रिंग आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करती है. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, ये रिंग ऐसा जाएगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, here is O नेगेटिव एंड MgBr और मैग्नीशियम कैरी पॉजिटिव. एंड आफ्टर दैट हम इसके अंदर वाटर की एडिशन करते हैं. वाटर जो है अपना H पॉजिटिव इसको दे देगा और OH नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा.
तो therefore what we will get here, we will get here benzoic acid एंड साथ में है मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये OH आके लग जाएगा. सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ग्रेगनेट एजेंट. तो ये हमारे जो है वेरियस मेथड है. तो फिफ्थ मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द ग्रेगनेट एजेंट एंड देयर मैकेनिज्म. So student, I request you please like and subscribe my channel. जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट हमारे पास जो 6 मेथड आ जाता है, मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द मेलानिक एस्टर. तो ये मेलानिक एस्टर क्या चीज़ है, पहले हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि मेलानिक एस्टर से हमने बनाना तो है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मेलानिक एस्टर क्या चीज़ है. तो लेट इसको लर्न करने का बड़ा मैं सौखा सा तरीका बताऊंगा कि ये हमारे पास जो है ऑक्सालिक एसिड, इसको हम ऑक्सालिक एसिड कहते हैं. अगर ये ऑक्सालिक एसिड है तो ऑक्सालिक एसिड के बीच में हमने यहाँ पे CH2 लगा दे तो इसको बोलते हैं मेलानिक एसिड. ये हमारा है मेलानिक एसिड. अगर ये मेलानिक एसिड है तो यू नो द वेरी वेल दैट कि एस्टर की फॉर्मेशन कब होती है, जब एसिड और अल्कोहल कंबाइन कर जाते हैं. अगर ये मेलानिक एसिड है तो मेलानिक एसिड के साथ हमने इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करवा दें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस वन. दैट मीन्स इसका H और ये OH, तो यहाँ पे इसका H और ये OH जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो वाटर लॉस होता है, तो वो हमारे पास क्या बनता है, मेलानिक एस्टर. तो अब हमने मेलानिक एस्टर की अगर बात करूँ मैं, तो मेलानिक एस्टर का फार्मूला क्या है वो देखिए पहले. CH2 यहाँ पे एंड यहाँ पे आ जाता है CH2 के साथ COOC2H5 और यहाँ पे COO एंड C2H5. ये हमारे पास जो है मेलानिक एस्टर का फार्मूला है. अब ये हमने मेलानिक एस्टर से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन करनी है. नो मेलानिक एस्टर जो है, सबसे पहले मेलानिक एस्टर से हमने क्या करना है, इसके अंदर C2H5ONA, इसको हम कहते हैं सोडियम इथोक्साइड डालना है. अगर हम मेलानिक एस्टर के अंदर सोडियम इथोक्साइड डालेंगे तो व्हाट विल हैपन हियर कि यहाँ पे ये जो CH2 है, अगर मैं इसके एक H को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये इट इज़ राइट लाइक दिस वे, तो ये जो सोडियम इथोक्साइड है तो C2H5O नेगेटिव, जो इथोक्साइड आयन है वो इस H को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेंगी. अगर ये इस H को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगी तो ये वाला हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को डोनेट कर देता है. दैट मीन टू से कि यहाँ पे C2H5OH इथेनॉल जो है वो लॉस हो जाता है. हमारे पास बचेगा क्या, CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C2H5, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड C2H5. इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव. इसके बाद हमने स्टूडेंट इसके ऊपर क्या डालना है, यहाँ पे RX डाल सकते हैं. RX इसका अल्काइल हैलाइड. अगर यहाँ पे ये जो सोडियम है, ये सोडियम की हमने डिस्कशन करनी है कि ये सोडियम कहाँ गया. तो जब हम RX डालेंगे तो यहाँ पे RX का मतलब है हैलाइड है, तो हैलाइड अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्या करता है, तो X कैरी नेगेटिव, R कैरी पॉजिटिव. तो जब R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो ये कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा RCH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड C2H5, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड C2H5. तो यहाँ पे -NaX जो है वो लॉस हो जाता है. नाउ सी दैट व्हाट वी विल गेट इन द नेक्स्ट स्टेप. अब हमने क्या करना है, इसके बीच में हमने डालने हैं 2 मॉलिक्यूल जो है हमने डालने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के. जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो सी दैट 2 मॉलिक्यूल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड विल कंबाइन टुगेदर. तो हियर इज द NaOH और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल डालेंगे तो होगा क्या कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अपना OH नेगेटिव देगा. तो व्हाट विल हैपन हेयर कि ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा. कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर ये C डबल बॉन्ड O, ये O है,
तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन दैट ऑफ दिस कार्बन, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्या करेगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन कैरी पॉजिटिव। यहाँ से ये जो NH है ये OH नेगेटिव आयन प्लस सोडियम आयन जनरेट करेगा, तो ये दो ये आएंगे, दो ही ये आएंगे, तो ये इसके ऊपर सिमिलरली ये इसके ऊपर, ये यहाँ पे आके C2H5 OH के साथ ये OH लग जाएगा, C2H5 के साथ OH आके लग जाएगा, दैट मीन टू से C2H5OH के मॉलिक्यूल जो है वो दो लॉस हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन किसकी होगी, RCH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, here is O नेगेटिव चार्ज, एंड सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O, here is O नेगेटिव एंड सोडियम कैरी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास यहाँ तक अब डिस्कशन आ चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर डालना है HCl, डिल्यूट HCl डालना है। अगर हम डिल्यूट HCl डालेंगे तो दो मॉलिक्यूल डालने इसके हमने डिल्यूट HCl के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द डिल्यूट HCl, तो होगा क्या कि ये NaCl माइनस NaCl को रिमूव कर देंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, और HCl जो है वो अपना H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर RCH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, हियर इज O के साथ H आ गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, हियर इज OH आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ तक अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन हो चुकी है। लास्ट स्टेप में क्या करना है हमने कि जब ये डिस्कशन आ जाती है तो इसका एक सिंपल रीअरेंजमेंट है। व्हाट विल हैपन हियर कि ये वाला जो OH है, दिस वन, ये OH है, इसके साथ ये वाला भी OH है। सो नो व्हाट विल हैपन हियर कि ये वाला जो ऑक्सीजन अगर अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डोनेट कर देता है और ये बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन को डोनेट कर दे, तो ये बड़े ध्यान से पॉइंट समझना है कि ये बन गया इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ये सिंगल था, ये बॉन्ड इधर आ गया तो बन गया डबल, तो ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन टू से CO2 जो है वो लॉस हो जाएगी। ये बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इस तरफ डोनेट करेगा तो कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये CH था तो ये बन जाएगा RCH, ये H के साथ ये वाला H भी आगे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH2, और ये वाला ग्रुप तो साथ ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O एंड हियर इज OH। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन होगी और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस हो जाएगी। सो दिस इज द मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द मेलोनिक एस्टर। स्टूडेंट इसी के साथ हमारे पास एक और डिस्कशन आ जाती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे है CH2, ये C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 जिसको हम मेलोनिक एस्टर कहते हैं, तो मेलोनिक एस्टर के अंदर सबसे पहले हमने क्या डालना है, सोडियम इथोक्साइड, तो C2H5, here is ONA, this नेगेटिव दिस पॉजिटिव, तो व्हाट विल हैपन हियर कि ये जो इथोक्साइड आयन है वो इसका ये वाला जो एक H है, अगर मैं इस H को इस तरह से लिख देता हूँ तो C2H5 और here is O नेगेटिव, वो इस H को अपसेट कर लेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट करेगा, तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड C2H5, here is the C डबल बॉन्ड O एंड C2H5। मेथड सारा सेम टू सेम ही है जैसे मैंने ऊपर मैकेनिज्म बताया। अब इसके बाद हमने इसके साथ यहाँ पे C2H5OH जो है वो इथेनॉल जो है लॉस हो जाता है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जो प्रोपाइल ब्रोमाइड की एडिशन करनी है, दैट इज द CH3, CH2, CH2 एंड Br। यू नो द वेरी वेल दैट ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्या करेगी, ब्रोमीन कैरी नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस कार्बन के ऊपर आके जुड़ जाएगा और ये सोडियम जो है वो ब्रोमीन के साथ सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में लॉस हो जाएगा, ये वाला सोडियम इस ब्रोमीन के साथ कंबाइन कर लेगा। तो नेक्स्ट अगर मैं इसकी डिस्कशन करूँ तो ये हमारे पास क्या बन गया, CH3, CH2, CH2, ये वाला कार्बन जो है पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज आया था वो इस कार्बन के आके साथ जुड़ गया, और साथ में ये CH और ये C डबल बॉन्ड O, C2H5 और ये C डबल बॉन्ड O एंड C2H5। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल डालने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 2 मॉलिक्यूल।
जब 2 मॉलिक्यूल डालेंगे तो मैंने पहले भी डिस्कशन की थी कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्या करेगा, सेम ये भी इधर से करेगा, कार्बन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से OH नेगेटिव आयन और ये जो सोडियम 2 पॉजिटिव आयन है वो जनरेट होंगे, और ये दो OH नेगेटिव आयन एक इस कार्बन के ऊपर एक इस कार्बन के ऊपर आके कंबाइन कर देगा। तो देयरफॉर नाउ वी गेट हियर CH3 CH2 CH2 and here is the CH, here is the C and here is the OO Na and here is the C double bond O, here is Na, और साथ में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल लॉस हुए फिर इथेनॉल के C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल, एक तो ये C2H5OH, ये C2H5 ये OH कंबाइन हो जाएंगे। नाउ आफ्टर दैट इसके अंदर हमने क्या डालना है, dilute HCl, तो dilute HCl डालेंगे तो व्हाट वी विल गेट हियर CH3 CH2 CH2 CH, here is the C डबल बॉन्ड O, here is O के साथ H आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक सिंपल रीअरेंजमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाएगी, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे देखें ये सिंगल बॉन्ड था तो ये बन गया डबल, तो ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लॉस, कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट कर रहा है, H के ऊपर आया पॉजिटिव, तो ये CH के साथ ये H आके जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया CH3 CH2 CH2 ये वाला, और ये बन गया CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, एंड दिस इज कॉल्ड हियर दी वैलेरिक एसिड। तो ये हमारे पास जो है प्रेपरेशन किसकी है, वैलेरिक एसिड की। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द preparation of the carboxylic acid by the malonic ester. So thank you student, if you like my video please like and subscribe my channel. Thank you student। जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज दी फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव की अगर डिस्कशन करें तो उसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास RCCl Cl और ये Cl। तो दिस इज द 3 क्लोरीन हेयर 1 2 3, इट इज कॉल्ड ट्राई हैलोजन, ये क्लोरीन लगी हुई है तो दैट इज कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव। तो अगर हमारे पास ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है तो इसके अंदर हमने 3 मॉलिक्यूल ऑफ बेस डालने हैं। तो जब 3 मॉलिक्यूल बेस डालेंगे तो ये 3NaCl जो है वो लॉस करेगा, जब 3NaCl लॉस करेगा तो व्हाट वी विल गेट हियर RC, here is OH, here is OH and here is the OH, like this way। now what will happen in the next step कि अगर ये कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये OH नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जब ये OH नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट करते हैं, ये OH कैरी नेगेटिव H कैरी पॉजिटिव दोनों कंबाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा RC, here is the डबल बॉन्ड O, ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन का बन गया डबल बॉन्ड, ये बन गया OH और साथ में क्या बन गया वाटर, ये है OH और ये H दोनों कंबाइन कर देंगे, तो देयरफॉर दिस इज द वाटर फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये हमारे पास है मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव। नॉट ओनली दिस, ये हमारे पास जो है अगर हम सिंपली फॉर्मिक एसिड की डिस्कशन कर लेते हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड की प्रेपरेशन कैसे होगी, तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं CHCl3, तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है जिसको हम CHCl3 कहते हैं, तो ये इसका फार्मूला है। अब क्लोरोफॉर्म के अंदर अगर हम 3 मॉलिक्यूल डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो ये 3NaCl जो है वो लॉस करता है, तो आफ्टर दैट व्हाट वी विल गेट हियर, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो बन जाएगा। अब इसकी रीअरेंजमेंट होगी, ये यहाँ से OH नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट द फॉर्मिक एसिड एज द प्रोडक्ट, एंड साथ में H2O जो है वो लॉस करते हैं, OH कैरी नेगेटिव एंड H कैरी पॉजिटिव कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से
वन और मोर एग्जांपल आ जाती है, दैट इज़ फ्रॉम दी बेंजोट्राइक्लोराइड। अगर हम बेंजोट्राइक्लोराइड की बात करें तो बेंजोट्राइक्लोराइड क्या चीज़ है, इट इज़ द CCl3, दिस इज कॉल्ड बेंजोट्राइक्लोराइड। अब बेंजोट्राइक्लोराइड के अंदर भी अगर हम 3 मॉलिक्यूल डालेंगे बेस के, तो इट रेडिली कंबाइन एंड विद लॉस ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, तो वी गेट हेयर C, इसके साथ यहाँ पे OH, ये भी OH, और ये O के साथ यहाँ पे H आ जाएगा। ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, तो आफ्टर दैट कार्बन से OH की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, ये यहाँ से OH बॉन्ड विथड्रा कर लेगा, कार्बन कैरी पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट द बेंजोइक एसिड एज प्रोडक्ट विद लॉस ऑफ माइनस H2O जो है वो लॉस हो जाएगा। So this is the complete mechanism of the formation of carboxylic acid by the hydrolysis of the trihalogen derivative. After that is the 8th method आ जाता है by oxidation of methyl ketone. That is the oxidation of methyl ketone. अगर हम methyl ketone की बात करते हैं तो ये methyl ketone क्या चीज़ है, इसको हम हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। Let we have here CH3, CH2, CH2 and here is the C double bond O and CH3। तो ये हमारे पास जो है मिथाइल कीटोन है, ये मिथाइल ये कीटोन, तो बन गया मिथाइल कीटोन है। सो इसके अंदर हमने क्या डालना है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयोडेट जो है ये डालना है। तो आफ्टर दैट वी विल गेट द साल्ट ऑफ दिस CH3, CH2, CH2, C double bond O, here is Na with the loss of CH(I3), that is called iodoform, and 2 molecule of NH जो है वो कंबाइन कर देंगे। देन मैं से कि ये वाला जो आइडोफॉर्म है फॉर्मेशन होती है, दैट्स वाई इसको हम हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है इसके अंदर हमने क्या करना है, डाइल्यूट HCl डालेंगे। जब डाइल्यूट HCl डालेंगे तो माइनस NaCl ये लॉस कर देगा, तो वी विल गेट हेयर CH3, CH2, CH2 and C double bond OH. This is called butanoic acid. So this is the simplest method of the preparation of the carboxylic acid by the oxidation of the methyl ketone with the help of the sodium iodide. तो ये हमारे पास इसका complete mechanism है। इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास एक important reaction आ जाती है, that is called ardent instant homogenization reaction। तो ये है भी important reaction। तो what is exactly this? The next reaction का नाम जो है that is the ardent and instant homologation reaction। homologation reaction। तो what is exactly this reaction is here? Exactly इसकी एप्लीकेशन ये है कि हमारे पास अगर कोई ये कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से प्रेजेंट है तो हमने इससे इसका बड़ा मेंबर बनाना है, तो ये इसका है हायर मेंबर। तो देयरफॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस ardent instant homogenization reaction is that कि we can prepare the higher member of the carboxylic acid from its lower member। तो इसका सबसे पहले हम रिएक्शन देन आफ्टर द कंप्लीट मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। तो मैकेनिज्म के सारे स्टेप बड़े ध्यान से वॉच करने स्टूडेंट, और लेट स्टार्ट द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म जो है वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि RC यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये O के साथ यहाँ पे H है, इसके बीच में हमने क्या डाल देना है, थायोनाइल क्लोराइड। ये है हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड। तो व्हाट विल हैपन हियर कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, कार सल्फर से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रा करती है। जब क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रा करेगी तो क्लोरीन कैरी नेगेटिव एंड सल्फर कैरी पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर इस सल्फर को डोनेट करेगी। नाउ व्हाट वी विल गेट हेयर RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, here is O, here is H, S डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे Cl।
यहाँ से ये Cl नेगेटिव जो है वो बाहर निकल गया। अगर बड़े ध्यान से देखें स्टूडेंट कि ये वाला जो ऑक्सीजन अगर अपने लोन पे डोनेट कर देता है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट कॉल द पॉजिटिव, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्या कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्या करेगा तो H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये H इसके साथ कंबाइन करके -HCl लॉस करेगा, तो वी गेट हेयर RC, हेयर इज डबल बॉन्ड O, हेयर इज O, हेयर इज S डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे ये Cl। नाउ सी दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। का सल्फर से कार्बन की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा है, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्या करेगा, तो क्लोरीन कैरी नेगेटिव, सल्फर कैरी पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा SO2, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस लॉस हो जाएगी। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्लोरीन यहाँ पे आके कंबाइन कर जाएगी, तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, दैट इज कॉल्ड हियर द एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे एसिड क्लोराइड जो बन चुका है, तो ये हमारा सोच लीजिए कि ये सारा एक स्टेप ही मैंने अभी तक डिस्कस किया है। अभी दूसरा स्टेप देखेंगे हम कि ये है हमारे पास RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये Cl। अब इसके बीच में हमने डालना है डाईएजोमीथेन। अब ये डाईएजोमीथेन क्या चीज़ है? हियर इज द CH2, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, कार्बन कैरी नेगेटिव। तो यहाँ पे अब इसकी एडिशन करनी है हमने, दैट इज एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड CH2N2। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्रा कर लेती है, तो यहाँ पे एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो कार्बन कैरी पॉजिटिव, तो ये कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर आके अटैक करेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हियर इज CH, और यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका एक H मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसकी मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, Cl नेगेटिव जो है वो लॉस कर दिया था इस स्टेप में। अब ये वाला स्टेप बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इस कार्बन को डोनेट कर देता है तो ये H पॉजिटिव लॉस करेगा, वो H पॉजिटिव इस Cl के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, HCl। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, हेयर इधर CH, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये वाले स्टेप को भी बड़ी ध्यान से देखना है। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास ये वाला नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विदा करेगा, तो यहाँ पे ये बन गई नाइट्रोजन गैस, दैट इज N2 लॉस हो गई। और जब ये इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विदा करेगा तो यहाँ पे जो है सिमल्टेनियसली ये वाला कार्बन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे डोनेट कर देगा, तब ये इस तरफ डोनेट करेगा, ये इस तरफ लेके जा रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रा कर रहा है तो ये सिमल्टेनियसली इस तरफ ड्रा कर रहा है, अगर ये इस तरफ विड्रा करेगा तो वहाँ भी कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर जो है न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज जब इस तरफ जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, जब ये इस तरफ अपनी विड्रा करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये R विद इट्स बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। मैं दोबारा से एक बार स्टूडेंट फिर से बताने लगा हूँ कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ डोनेट कर देता है तो ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज फिनिश, और अगर ये नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विड्रा कर लेता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो फिनिश हो जाएगा। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये R विद इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर R, ये वाला R इधर आ जाएगा, यहाँ पे CH, ये वाला डबल बॉन्ड, ये सिंगल था, ये इधर आया तो बन गया डबल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, अब हमने इसके अंदर क्या डालना है, वाटर। वाटर एक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, वो कैसे
कि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विदा करे, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, कार्बन कैरी पॉजिटिव। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ पे आगे अटैक करे। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर RCH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये CO के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और यहाँ पे O ये वाला है, कार्बन के ऊपर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ने आके अटैक किया, तो ये इस तरह से फॉर्मेशन होगी। अब अगर ये ऑक्सीजन अपने नोड पे डोनेट कर देता है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो व्हाट विल हैपन हियर कि ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट कर द पॉजिटिव, ये अपनी तरफ यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ करेगा, जहाँ तो वो इधर से कर ले जहाँ इधर से कर ले। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिशलेशन H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H पॉजिटिव O के ऊपर आके अटैक करेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर RCH डबल बॉन्ड, हियर इज द O के साथ आगे H जुड़ गया, और यहाँ पे O के साथ ये भी H है। नाउ द लास्ट स्टेप इज लेफ्ट हियर कि व्हाट विल हैपन इन दिस केस, अगर एक सिंपल रीअरेंजमेंट है कि ये वाला बॉन्ड इस तरफ अगर शिफ्ट कर जाता है तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी रह जाती है, 3, 1 2 3, और ये वाला बॉन्ड या ये वाला यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन की वैलेंसी दोबारा से 4 हो जाएगी, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव इस कार्बन के नेगेटिव के ऊपर आके अटैक करेगा। तो देयरफॉर इट विल फॉर्म हियर RCH, ये CH था, इसके ऊपर आगे ये H आके जुड़ जाएगा, CH2, और यहाँ पे ये C, ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन का बन गया डबल बॉन्ड, ये है O और ये है H, तो ये बन गया हायर मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द ardent instant homogenization reaction. So thank you student, if you like my video please like and subscribe my channel. Thank you.